नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर यहां पर गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा कि किस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे बड़ा दल बना देने के बावजूद तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से चूक गए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी उम्मीदों के अनुरूप काम नहीं कर सकी। यही वजह है कि इस बार वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी से प्रेरणा लेते हुए जा रहे हैं उसी फॉर्मूले को अपनाने, यानी पीडीए के फॉर्मूले को अपनाने, जिसके दम पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में धूल चटा दी थी। ऐसे में अब बड़ी संख्या में सिर्फ मुस्लिम और यादव के अलावा अन्य समाज के कैंडिडेट को टिकट देने जा रहे हैं, जिसमें खास तौर से दलित और पासवान समाज के बहुत से कैंडिडेट उतारे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, चिराग पासवान ने पिछले लोकसभा चुनाव में दिखा दिया कि उनमें कितना दम है। बिहार में सबसे तेजी से उभरते हुए और लोकप्रिय होते हुए नेताओं में से एक हैं वो। आप इन दोनों में से किसे अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आरजेडी ऐसे कौन से पासवान और एससी कैटेगरी के प्रत्याशियों को टिकट देने जा रही है, जिनसे कि चिराग पासवान के प्रभाव को और दलित समाज में आरजेडी की पहुंच को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा कुशवाहा और कोयरी समाज में भी आरजेडी बड़ी संख्या में कैंडिडेट उतारेगी, जिसके बारे में हम आपको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। इसमें हम बात करने जा रहे हैं पासवान और दलित समाज के लोगों के बारे में। तो अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो हैं वो हैं राजौली विधानसभा से प्रकाश वीर। इन्होंने 2020 में भी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। मुकाबला हुआ था इनका भाजपा के कन्हैया कुमार से, और प्रकाश वीर ये चुनाव जीत गए थे, यानी राजौली के वर्तमान विधायक हैं। एक बार फिर से आरजेडी इसी सीट से इनको टिकट देने जा रही है, लेकिन इनकी जीत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि पिछले 5 सालों में इन्होंने कैसा काम किया है, क्षेत्र में मौजूद रहे हैं, जनता के बीच रहे हैं या फिर नहीं। तो अगर आप इस क्षेत्र के या आसपास के हों तो अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं कि प्रकाश वीर चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। टिकट इनका 100% कन्फर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला है, आप देख सकते हैं आपके सामने, मखदूमपुर विधानसभा से सतीश कुमार। इनका टिकट भी 100% कन्फर्म है। 2020 में इसी सीट से चुनाव लड़ा था। मुकाबला हुआ था इनका देवेंद्र कुमार, जो कि टेलीफोन चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। तो सतीश कुमार वर्तमान में विधायक हैं मखदूमपुर के। इस बार फिर से इसी सीट से इनका टिकट 100% कन्फर्म है, लेकिन चुनाव जीतेंगे या एंटी इनकम्बेंसी के शिकार हो जाएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला नाम जो सामने आ रहा है ये है त्रिवेणीगंज से संतोष कुमार। संतोष कुमार इसी सीट से 2020 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन इनका मुकाबला जब वहां पर जेडीयू की वीणा भारती से हुआ था तो ये चुनाव हार गए थे। जीत हुई थी वीणा भारती की, यानी जेडीयू के खाते में त्रिवेणीगंज की सीट गई थी। एक बार फिर से संतोष कुमार इसी सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार क्षेत्र में बने हैं, जनता के साथ हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार करने का जिम्मा इन्होंने संभाल रखा है। इसीलिए इन्हें एक बार फिर से टिकट मिलने जा रहा है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर वीणा भारती ही सामने आती हैं एनडीए की तरफ से तो एंटी इनकम्बेंसी का सामना उन्हें भी करना ही पड़ेगा। अगली है गरखा विधानसभा, जहां से सुरेंद्र राम का टिकट कंफर्म है। इन्होंने 2020 में चुनाव लड़ा था, भाजपा के ज्ञानचंद माझी को हरा दिया था। एक बार फिर से इनका टिकट इसी सीट से कंफर्म है। इस बार चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होता है। लोगों की बहुत सारी आशाएं होती हैं और सबको खुश रखना संभव नहीं है। सिर्फ अपने समर्थकों की ही बात करें तो सभी समर्थकों को खुश रखना संभव नहीं है। ऐसे में आप कहीं एंटी इनकम्बेंसी का शिकार तो नहीं बन जाएंगे। तो गरखा विधानसभा से इस बार कौन जीतेगा, सुरेंद्र राम ये सीट निकाल पाएंगे या नहीं, एक बार फिर से आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले हैं राम वृक्ष सदा, जो कि बिहार की राजनीति की बहुत ही महत्वपूर्ण सीट अलौली विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
पिछली बार भी इसी सीट से लड़े थे और साधना देवी को, जो कि जेडीयू प्रत्याशी थी, उन्हें चुनाव हरा दिया था। अलौली विधानसभा इसलिए खास है कि चिराग पासवान के पिताजी इसी सीट से पहली बार 23-24 साल की उम्र में विधायक बने थे। तब से रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है। या तो वो इस सीट से विधायक बनते रहे हैं या फिर उनके भाई पशुपति पारस इस सीट से विधायक बनते थे, क्योंकि वो कई बार सांसद बन जाते थे। तो ऐसे में पशुपति पारस बनते थे। सबसे पहले यहाँ पर चिराग पासवान या रामविलास पासवान जी का ये जो किला है अलौली, इसमें सेंध लगाई थी जेडीयू ने ही सेंध लगाई थी। लेकिन पिछले 2 चुनाव में यहाँ पर आरजेडी के प्रत्याशी जीते हैं, जिसमें से पिछली बार रामवृक्ष सदा आरजेडी के टिकट पर 2750 वोट के आसपास से जीते हैं। एक बार फिर से इन्हें ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2750 वोट यानी कि बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीते हैं। एंटी इनकम्बेंसी के भी शिकार बन सकते हैं, क्योंकि 100% ये सीट मांगेंगे चिराग पासवान। एनडीए की तरफ से भाजपा और जेडीयू उन्हें ये सीट देंगे भी, क्योंकि उनके पिताजी की ये सीट थी, यहाँ से चुनाव लड़ते थे। हो सकता है कि दूसरी तरफ से भी पशुपति पारस को ये सीट दे दी जाए, उनकी पार्टी को दे दी जाए, जो कि महागठबंधन के साथ हैं। लेकिन अभी तो रामवृक्ष सदा का ही नाम आगे चल रहा है। तो इस सीट पर किसकी जीत होगी? क्या रामवृक्ष सदा खुद को बचा पाएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में बड़ा नाम है। अगर वो अलौली की सीट ही नहीं जीत पाएंगे तो अपने पिता की विरासत पर कैसे दावा कर सकेंगे? यही वजह है कि इस सीट पर चिराग पासवान अपना सब कुछ झोंक देंगे। तो आपकी जो भी राय हो, अलौली में कौन जीतेगा, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली सीट है सिकटी की बात करें तो यहाँ से शत्रुघ्न प्रसाद सुमन चुनाव लड़ेंगे, जो कि 2020 में भी आरजेडी के टिकट पर लड़े थे, लेकिन भाजपा के विजय कुमार मंडल से ये चुनाव हार गए थे। फिर भी क्षेत्र में बने रहे हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के बीच हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से इन्हें टिकट मिलने जा रहा है। इस बार चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली जो सीट है ये है पीरपैंती की। पीरपैंती से रामविलास पासवान चुनाव लड़ेंगे, जिन्होंने 2020 में भी चुनाव लड़ा था। ये चिराग पासवान के पिताजी वाले रामविलास पासवान नहीं हैं, ये आरजेडी के नेता हैं और पीरपैंती से पिछली बार भी चुनाव लड़ चुके हैं, जब इन्हें भाजपा के ललन कुमार ने चुनाव हरा दिया था। एक बार फिर से इसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रचार प्रसार इस क्षेत्र में शुरू भी कर दिया है, क्योंकि क्षेत्र में लगातार बने हैं मजबूत उम्मीदवार हैं। तो आरजेडी एक बार फिर से इन्हें ही आजमाने जा रही है। इस बार चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम है रामावतार पासवान का, जो कि 2020 में राजनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। इन्हें हराया था भाजपा के रामपरित पासवान ने। एक बार फिर से रामावतार पासवान इसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से इनका टिकट 90% तक फाइनल है, 100% नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी अभी सबसे आगे इनका ही नाम चल रहा है। अगर आपको लगता है कोई इनसे बेहतर कैंडिडेट है जिसे आरजेडी टिकट दे, तो उसका नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस बार ये चुनाव जीत सकते हैं या नहीं, अपनी राय बताएं, क्योंकि रामपरित पासवान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चलेगी, क्योंकि वो विधायक भी हैं और बड़े समय से भाजपा की यहाँ पर सरकार चल रही है जेडीयू के गठबंधन में। तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी का सामना तो करना पड़ेगा। इसके बाद अगला नाम है भूदेव चौधरी का, जो कि धौरैया विधानसभा से 2020 में चुनाव लड़े थे और इन्होंने जेडीयू के मनीष कुमार को चुनाव में हरा दिया था। मजबूत प्रत्याशी हैं, मजबूत नेता हैं, क्षेत्र में लगातार मौजूद रहते हैं, इसीलिए एक बार फिर से इनका टिकट कंफर्म है। इस बार चुनाव जीतेंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले हैं चंद्रहास चौपाल, जो पासवान समाज से आते नहीं हैं, ये चौपाल समाज से आते हैं। एक इंटरव्यू में इन्होंने खुद बड़े ही भावुक तरीके से बताया कि किस तरीके से चौपाल समाज से आने वाले आज़ादी के बाद से 2020 में पहले विधायक थे ये बिहार के। इसके पहले चौपाल समाज से कोई भी विधायक नहीं आया है। तो इस मामले में तो वाकई में आरजेडी ने बड़ा काम किया है, लालू जी की राजनीति ने बड़ा काम किया है। और चंद्रहास चौपाल जैसे लोग भी आज विधायक हैं सिंहेश्वर विधानसभा से।
एक बार फिर से इनका टिकट फाइनल है, क्योंकि चंद्रहास चौपाल का मानना है कि क्योंकि वो चौपाल समाज से आने वाले पहले विधायक हैं बिहार से, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वास्तव में इन्होंने क्षेत्र में कैसा काम किया है ये आप तभी बता सकते हैं अगर आप इस क्षेत्र या आसपास से आते हैं, क्योंकि मीडिया में सही चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि चंद्रहास चौपाल, जिनका सिंहेश्वर विधानसभा से टिकट कंफर्म है, इस बार चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। इन्होंने रमेश ऋषिदेव को हराया था, जो कि जेडीयू के कैंडिडेट थे। हो सकता है एक बार फिर से इन्हीं से मुकाबला हो जाए। तो आपकी जो भी राय हो इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली हैं आरजेडी की फायर ब्रांड प्रवक्ता सारिका पासवान, जिन्हें आपने ज़रूर देखा होगा टीवी स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर, लगातार डिबेट में रहती हैं और काफ़ी व्यक्तिगत रूप से आकर डिबेट करती हैं, बहुत भावुक तरीके से अपनी बातों को रखती हैं। यही वजह है कि अक्सर विवादों में भी आ जाती हैं। लेकिन अब ये दलित महत्वाकांक्षा की आवाज़ भी बन चुकी हैं और इसी वजह से, इसी बात को भुनाने के लिए भी इनको टिकट देने की योजना है। ऐसे में इन्हें किस सीट से टिकट दिया जाएगा ये अभी कंफर्म नहीं है। कहाँ से ये चुनाव लड़ें तो बेहतर होगा, अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। टिकट तो इनका कंफर्म है, लेकिन कहाँ से लड़ेंगी अभी ये फाइनल नहीं है। अगले हैं अमर पासवान। अमर पासवान के बारे में आपको बता दें, भोचहा विधानसभा सीट से ये विधायक हैं, लेकिन इन्होंने ये चुनाव 2022 में उपचुनाव में जीता था, यानी उपचुनाव में जीत के आए थे। अब एक बार फिर से इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। जीत पाएंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि उपचुनाव और जो मुख्य चुनाव होते हैं विधानसभा के, उनमें थोड़ा अंतर होता है। तो इनके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस बार चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। टिकट 100% कन्फर्म है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगला जो नाम है वो है बोधगया विधानसभा से कुमार सर्वजीत का। इनका टिकट 100% कन्फर्म है। 2020 में इसी सीट से चुनाव लड़े थे, भाजपा के हरि मांझी को चुनाव हराया था और अब क्योंकि लगातार विधायक हैं इसी क्षेत्र से और जनता के बीच में बने हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ठीक ठाक इनका कामकाज भी है, इसीलिए आरजेडी ने फिर से टिकट देने जा रही है। अब इस बार ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो, अच्छा काम इन्होंने किया है या नहीं, कहीं एंटी इनकम्बेंसी के शिकार तो नहीं बन जाएंगे, ये आप कमेंट करके अपनी राय में बता सकते हैं। अगला नाम है रेखा पासवान या रेखा देवी, जो कि मसौड़ी विधानसभा की वर्तमान विधायक हैं। 2020 में इन्होंने चुनाव लड़ा था इसी सीट से और जेडीयू की नूतन पासवान को हराया था। ऐसे में एक बार फिर से इनका टिकट कंफर्म है, लेकिन पिछले दिनों सोशल मीडिया पर हमने देखा कि इनके खिलाफ क्षेत्र में मसौड़ी में कुछ आंदोलन सा चल रहा है। जनता नाराज़ है, कह रही है कि ये क्षेत्र में मौजूद नहीं रहती हैं, अगर इनको टिकट दिया गया तो शायद आरजेडी ये सीट खो देगी। लेकिन इनका टिकट कंफर्म है, आरजेडी इन्हें ही उतारने जा रही है। क्या वास्तव में इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थे वो विधायक जिन्हें आरजेडी, मतलब ये थे वो प्रत्याशी जिन्हें आरजेडी मैदान में उतारने जा रही है। इनमें से कितने जीत पाएंगे, कितने नहीं जीत पाएंगे, अपनी राय कमेंट करके बताएं। और सबसे खास बात कि आप चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में से किसे अधिक पसंद करते हैं, किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।